हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हो कि आज मैं आया हूँ रेनो पे। रेनो कोलकाता सेंट्रल का शोरूम है। ये शोरूम का जो डिटेल्स है वो आप लोग देख सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आज हमारे साथ है ये गाड़ी। सो दिस इज़ अ 2024 रेनो क्विड। अपडेटेड क्विड है ये क्लाइमेट एडिशन है। जो आप लोग जानते हो कि रिसेंटली क्विड में अपडेट आया है, उसमें कुछ माइनर अपडेट्स किया है। तो आज हम लोग इस कार का कोई रिव्यू नहीं करेंगे। रिव्यू ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप लोग उसे चेकआउट करना चाहते हो तो आप मेरे आई बटन पे देख सकते हो। एंड आज हम लोग बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी का जो सर्विस कॉस्ट है, इसका जो वेटिंग पीरियड है, इसका जो फाइनेंस है, इसका जो EMI पर डे EMI इंटरेस्ट रेट कितना है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो के दौरान आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो चीज़ हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमारे साथ है मिस्टर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल सर। वेलकम एंड आज बेसिकली सर आपको बताएंगे कि इस गाड़ी का जो मैं आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि सर्विस कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जो पहला सवाल मेरा है, इस गाड़ी में कितना वेरिएंट्स आता है, उसकी प्राइस क्या है? मैनुअल वर्जन में रेनॉल्ट क्विड में 4 वेरिएंट आता है, RXE, RXL, RXL ऑप्शनल एंड RXT। ठीक है, उसके बाद आपका जो AMT वर्जन है उसमें आपका RXL ऑप्शनल से 2024 मॉडल में RXL ऑप्शनल से AMT वर्जन शुरू होता है। ठीक है, तो आपका क्लाइंबर वर्जन भी है जो रेनॉल्ट क्विड का जो जो स्पोर्ट्स वर्जन है, क्लाइंबर वर्जन, उसमें आपका सिंगल टोन भी है और डुअल टोन भी है। उसमें आपका मैनुअल वर्जन में भी आएगा, ऑटोमेटिक वर्जन में भी आएगा। तो 4,69,500 में आपका एक शोरूम शुरू होता है रेनॉल्ट क्विड का। जो आपका टॉप मॉडल जो आता है उसका एक शोरूम प्राइस एज RXT मॉडल का जो एक शोरूम है 5,50,000। ठीक है, तो उसमें आपका सिर्फ मैनुअल वर्जन आएगा और सिंगल टोन में भी अवेलेबल है। और आपका अगर मैनुअल से आपका अगर AMT वर्जन में जाएंगे तो आपका प्राइस का जो फ़र्क है एक शोरूम पे एक शोरूम, तो आपका 45,000 to 50,000 का फ़र्क है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो AMT वर्जन है, AMT वर्जन कौन से वेरिएंट से शुरू होता है? RXL ऑप्शनल से शुरू होता है, मतलब सेकंड बेस जो है, जो सेकंड बेस है। सेकंड बेस है। तो जी हाँ दोस्तों, सेकंड बेस से आपको AMT का ऑप्शन हमें देखने को मिल गया। ये देख सकते हो कि ये क्लाइंबर डुअल टोन है, जो एकदम टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट आता है। तो इस गाड़ी का जो पर्टिकुलर इस गाड़ी का जो प्राइस है वो क्या है? ये आपका मैनुअल वर्जन में रखा गया है। ये आपका एक शोरूम प्राइस है 5,99,500। हाँ, तो 5,99,500 का इसका एक शोरूम आ जाता है। आपके सिटी के हिसाब से वो डिसाइडेड होगा कि आपको कितना ज़्यादा ऑन रोड आने वाला है। मैं तो कोलकाता में मतलब मैं तो कोलकाता से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली या कहीं से बिलोंग करते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक पिन मतलब एक DM कर देना, तो मैं आपको कोलकाता का जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको बता दूंगा ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरा जो अगला सवाल होने वाला है, इस गाड़ी का मतलब वेटिंग पीरियड कितना है? देखिए, वेरिएंट और कलर के हिसाब से वेटिंग पीरियड होता है। अच्छा, कोई भी कलर का अगर चाहेंगे तो आपका वो शॉप में अगर अवेलेबल नहीं हो, हाँ, तो फिर भी सर इस महीने का जो फास्ट वीक में जो बुकिंग किया है जिन लोगों ने, उसका आ जाएगा डिलीवरी आपका 30th तक मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आपका पकड़ लीजिए 2-3 हफ्ते। 2 से 3 हफ्ते में इस गाड़ी का प्राइस मतलब इस गाड़ी का मतलब वेटिंग पीरियड है। तो आप लोग इसे 2-3 हफ्ते में आप लोग डिलीवरी पा जाओगे इस शोरूम से, मतलब रेनो के शोरूम से। एंड उसके बाद अब जो मेन जो मेरा सवाल, मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है अब ज़्यादातर लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, सबसे कॉमन जो सवाल होता है इस माइलेज के बारे में हर एक लोग कस्टमर पूछता है कि माइलेज क्या है। सो व्हाट इज़ द माइलेज इन सिटी विद AC विदाउट AC? ये जो गाड़ी है, हाँ, ये आपका एक्चुअली जो एंट्री लेवल हैचबैक है। हाँ, जो एंट्री लेवल मतलब आपका जो फर्स्ट टाइम बायर है, जो बाइक से आपका 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, हाँ, तो इसलिए उनको क्या चाहते हैं कि आपका बजट में गाड़ी आ जाए और उनका रिकरिंग एक्सपेंसेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि माइलेज भी अच्छा है और आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आप लोग एक बार दर्शक को बता दीजिए कि इसका जो सिटी एंड हाईवे सिटी कंडीशन में विथ AC अगर चलाएंगे तो आपका हम लोगों का जो टेस्ट ड्राइव गाड़ी जो होता है और कस्टमर लोगों का फीडबैक हम लोग लेते हैं, 3 महीने का फीडबैक लेते हैं, तो आपका वो टैली करके देखा है कि सिटी कंडीशन में विथ AC 16 to 17 ऑन रोड आता है। और अगर जब बाहर पे अगर जाएंगे, हाईवे पे अगर जाएंगे तो आपका 19 to 20 आपका मतलब
मतलब 20 के आसपास इसका माइलेज दे देगा with AC। विद एसी। अब विदाउट एसी तो आप लोग समझ जाएंगे, 2-3 किलोमीटर तो आपको इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था तो एक सवाल, मतलब ये जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज हर एक बंदा, मतलब हर एक कस्टमर पूछता है कि गाड़ी का माइलेज क्या है। एंड उसके बाद जो मेरा कस्टमर फीडबैक अगर मैं बोलूँ कि ये गाड़ी को मान लीजिए बहुत लोगों ने ख़रीदा है, तो कंफर्ट के बारे में कस्टमर का क्या ओपिनियन है, मतलब गाड़ी कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब ऐसा एक फीडबैक। ये जो सेगमेंट है एंट्री लेवल हैचबैक में आपका 5.5 लाख लोग अभी तक गाड़ी ले चुके हैं और सब हैप्पी कस्टमर है रेनॉल्ट क्विड का। अच्छा, ठीक है, ये पहला बार आपका जो क्विड निकला है आपका एसयूवी डिज़ाइन है। ठीक है, वो आपका जब आपका निकला है तो आपका कस्टमर लोगों का जो फीडबैक आ रहा था, तो इसमें ऐसा नहीं है वो नहीं है, लेकिन 2024 का जो मॉडल अपग्रेड हुआ है ना, 14+ सेफ्टी फीचर्स एड ऑन होकर आया है। सबसे कॉस्टली जो सेफ्टी फीचर्स है वो ESP है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इसमें आ गया। हिल स्टार्ट असिस्ट इसमें आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आ गया, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आ गया। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या ऑटोमेटिक भी है, क्या कोई बटन आता है? नहीं, वो आपका ऑटोमेटिक ही है, वो सेंसर है। अच्छा, ट्रैक्शन कंट्रोल एक सेंसर है एकदम। ठीक है। तो ये मेरा एक सवाल है कि ट्रैक्शन कंट्रोल कई गाड़ियों में क्या होता है कि एक बटन, मोस्ट ऑफ द कार्स में एक बटन होता है, तो बेसिकली कुछ गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक सेंसर दिखे। तो ये तो था मतलब कंफर्ट लेवल, ये मेरा एक मतलब डिफरेंट टाइप का सवाल था। और उसका इस गाड़ी का जो सर्विस कॉस्ट है, मतलब गाड़ी अगर सर्विस सेंटर में जाता है पर मतलब साल में एक पर किलोमीटर आपका 38 पैसा लगता है। साल में 10 साल में एक बार आपका रेनॉल्ट का कोई भी गाड़ी आप लीजिए तो आपका साल में एक बार ही आपका सर्विस करना पड़ता है, और 10,000 किलोमीटर में एक बार सर्विस करना पड़ता है। तो अगर 10,000 किलोमीटर अगर इक्वल करेंगे तो आपका 3,800 रुपीज़ आपका मतलब 4,000 के आसपास इसका सर्विस कॉस्ट आ जाएगा। तो ये तो अगर था गाइस मतलब सर्विस कॉस्ट, माइलेज एंड कंफर्ट के बारे में। अब मेरा जो मेन जो वीडियो है, मतलब वीडियो जो इस पर्पज़ पे है वो है इसका EMI। तो फर्स्ट थिंग मैं आपका पूछना चाहूँगा, इसका इस गाड़ी में जो अगर कोई फाइनेंस करता है तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? देखिए, हम लोगों का जो रेनो फाइनेंस है, अच्छा, उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर्स के लिए एक है, 7 ईयर्स के लिए डिफरेंट। 5 ईयर्स के लिए कितना आएगा? अगर 750 आप अगर सिविल स्कोर है हाँ। तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर्स के लिए आपका 9.9 आ जाएगा। अच्छा, और अगर 7 ईयर्स के लिए लेंगे तो आपका 10.5 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर 5 ईयर्स के लिए अगर लेंगे तो आपका EMI पर लाख अगर कैलकुलेट करेंगे, अच्छा, 2,120 रुपया आपका लगेगा EMI पर लाख। 2,120 आपका पर महीना लगेगा 1 लाख के ऊपर अगर कैलकुलेट करेंगे। हाँ। और आपका 7 ईयर्स के लिए लेंगे तो आपका 1690 रुपीज़, आपका ओनली 1690 रुपीज़ आपका 7 ईयर्स। 1,700 रुपये के आसपास इसका। तो ये पर लाख EMI, इसे आप लोग फाइनल EMI मत समझिए, ये पर लाख EMI सर आपने हम लोगों को बताया। तो अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जानना हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे कि आप कितने साल का, मतलब कोई होता है कि 4 साल 3 साल का जो फाइनेंस लोन करता है बैंक से, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। एंड इसका जो मेन मेरा जो मतलब एक सवाल जो है वो है इसका जो डाउन पेमेंट, मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा कस्टमर? वो डिपेंड करता है वो सैलरीड है कि नहीं। जो बंदा आपका कस्टमर जो होता है वो सैलरीड आता है या बिजनेसमैन आता है, तो सैलरीड के लिए फॉर्म 16 देखना पड़ता है, उनका कितना सैलरी है, उनका कोई लोन चल रहा है कि नहीं, कितना EMI चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका 20% मिनिमम 20% ऑन रोड के ऊपर 20% डाउन पेमेंट करने से हो जाता है। ठीक है, और अगर बिजनेसमैन हो तो उनका ITR अगर है तो टैक्सेबल IT है कि नहीं वो देखना पड़ता है। अगर 4 लाख के ऊपर अगर ITR है तो उनको 20% से कम। एक सवाल जो मेरा मतलब मेरे दिमाग में अभी आया है दोस्तों कि मान लीजिए ये तो एक इंटर लेवल कार है, तो इसे तो सब कैटेगरी के लोग खरीदते हैं, मतलब अगर कोई बिजनेस करता है वो भी खरीदता है, शहर से खरीदता है, गांव से भी काफ़ी लोग ये गाड़ी खरीदते होंगे। तो बेसिकली अगर आप लोग, ये टॉप मॉडल है, हैलोजन हेडलैम्प के साथ आता है, तो हैलोजन हेडलैम्प का जो मतलब अगर कस्टमर होता है ना, मतलब आप लोग तो ज़रूर फीडबैक लेते होंगे कि गाड़ी ओवरऑल कैसा है। तो शहर के रास्तों में तो बहुत लाइटें मतलब आ जाती है, स्ट्रीट लाइट है, लैंप पोस्ट का लाइट है, तो जो मतलब गांव में मोस्ट ऑफ द जगहों पे क्या होता है, अंधेरा टाइप का होता है। तो लाइट रिस्पॉन्स मतलब व्हाट इज द लाइट रिस्पॉन्स वाला? देखिए, ये जो गाड़ी है ये SUV डिज़ाइन है। हाँ, जिधर में आपका इसका हेडलाइट सिचुएटेड है ना, हाँ, ये आपका फॉग कटा के ये जाएगा, ये पूरा ज़मीन पे निकल जाएगा।
हाँ वही मैं पूछ रहा था कि इसका 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 हेडलाइट इसका रेंज बहुत ही अच्छा है। इसका रेंज बहुत ही अच्छा है। ये जो दिखा है कि अभी जो भी गाड़ी आएगा एसयूवी टाइप का, सबका इधर में ही आपका हेडलैम्प नजर आएगा नीचे दे देगा एकदम। लेकिन एंट्री लेवल हैचबैक में इसका कंपैरिजन में जो भी गाड़ी है इधर में आपका नहीं है, अच्छा ऊपर में आएगा। हाँ। फिर भी इसके इसमें ऊपर एक DRL रहता है, वो भी बहुत पावरफुल है। अच्छा ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का, मतलब जो सवाल था, 2 सवाल मैंने एक्स्ट्रा किया तो वो ठीक है, मैं मेरे दिमाग में आया तो मैंने सर से थोड़ा सा पूछ लिया, तो आइए वो सवाल को आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यही था। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सर का नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप चाहे तो सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली से रहते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।